जब मैं 11वीं ग्रेड में था तब मैं और मेरे दोस्त एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे जो कि रिसेंटली बंद हो चुका था। जब हमें इस बारे में पता चला तब हमने अपने नेबरहुड स्कूल को एक बार चेक करने का सोचा। इस आइडिया से मैं और मेरे दोस्त काफ़ी एक्साइटेड हुए। हमने लगभग 11:30 बजे स्कूल पहुंचने का सोचा। जब हम वहां पहुंचे तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हमारा मीटिंग स्पॉट था स्कूल का प्लेग्राउंड। हम सोचने लगे कि स्कूल में एंटर कैसे करें। उस जगह पर थोड़ा ढूंढने के बाद मेरे एक दोस्त को एक अनलॉक्ड विंडो मिला जो कि मेन ऑफिस का था। उसने हमें बुलाया, फिर हम सब विंडो टॉप के अंदर आए। अंदर काफ़ी अंधेरा था, मुश्किल से ही आगे का दिखाई देता है, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े बहुत फ्लैश लाइट्स लाए थे इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मेन ऑफिस पूरा कचरा हो रखा था। चारों तरफ पेपर्स बिखरे हुए थे और प्रिंटर जैसे मशीन के टुकड़े। जब भी मेरा दोस्त किसी दूसरी दिशा में अपनी फ्लैश लाइट घुमाता मुझे डर लगता कि अब ज़रूर ये किसी इंसान या उससे भी बदतर किसी चीज़ पर जा रुकेगा। मेन ऑफिस हमारे स्कूल के मेन एरिया पर था जिसके दोनों तरफ 2 हॉलवे थे और ऑफिस के सामने था लाइब्रेरी, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि डोर लॉक्ड था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के हॉलवे में जाने का सोचा। वो काली, अंधेरी एंड शांत हॉलवे मुझे डरा रही थी। हॉलवे में चलते चलते हम रुककर उस चीज़ पर गौर करने लगे जिसे हमने अभी अभी देखा। हॉलवे के लास्ट पॉइंट पर हमने किसी लंबे फिगर को देखा जो कि शायद कोई औरत थी। उसने एक डर्टी वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो हमसे अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट दूर थी, लेकिन जब हमने उसकी तरफ फ्लैश लाइट घुमाई तो वो जल्दी से क्लासरूम में घुस गई। वो काफ़ी ऑड था। मैं और मेरे दोस्त काफ़ी डर गए। क्यों कोई औरत वेडिंग ड्रेस में इस अबेंडेड स्कूल में खड़ी थी, वो भी हमें घूरते हुए। हम अपने जगह पर स्टिल रहकर कुछ होने का वेट करने लगे। लगभग 3 मिनट बीत चुके थे या शायद 20 मिनट, और तभी फायर बेल्स एक्टिवेट हो गए। हम डरकर भागने लगे जितनी जल्दी हम भाग सकते थे मेन ऑफिस के उस विंडो की तरफ। भागते वक्त हमारे फ्लैश लाइट्स फ्लिकर करने लगे, इससे हमें देखने में और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर ये कर रहा है, एग्रेसिवली लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहा है। हम बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थे। हम जल्दी मेन ऑफिस में घुसे और तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, ओह शिट। मैं पीछे घुमा और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसी रूम में मेरे पीछे वही औरत थी। अब वो काफ़ी पास थी, लेकिन वो सबसे डरावनी बात नहीं थी। डरावनी बात थी उसका मुंह। उस औरत का मुंह अननेचुरली बहुत वाइड था। किसी भी ह्यूमन बीइंग का इतना बड़ा मुंह होना इम्पॉसिबल था। वो अभी भी हमें घूर रही थी, लेकिन एक क्रीपी हंसी के साथ। उस डिस्टर्बिंग औरत को देखते ही मैंने चिल्लाया और हम भागकर उस विंडो से बाहर निकले। जब तक हम बाहर निकलते ऑलरेडी किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था फायर अलार्म को सुनकर, और मैं और मेरे दोस्त पकड़े गए। हमने पुलिस को बताया कि हमारे अलावा भी स्कूल में कोई है, जाओ पकड़ो उसे। पुलिस अंदर गई उस औरत को ढूंढने जिसे हमने देखा था। जब वो बाहर आए उनके फेस पर डर था। कार में बैठकर मैंने सुना जो 6 ऑफिसर अंदर गए थे वो बाकियों से बोल रहे थे कि स्कूल में काफ़ी अनयूजुअल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। 15 मिनट बाद पुलिस ने हमें घर पहुंचा दिया। मैं और मेरे फ्रेंड्स पनिश किए गए थे, लेकिन हमने किसी को उस औरत के बारे में नहीं बताया जिसे हमने देखा था। मुझे साफ साफ याद है वो औरत कैसी थी, उसकी फेस, उसके बाल, उसकी वेडिंग ड्रेस और वो क्रीपी गिगलिंग।